देखिए, हर एफआईआर कंप्लेंट हो सकती है, लेकिन हर कंप्लेंट एफआईआर नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत सारी मिसकंसेप्शन है। कंप्लेंट और एफआईआर का बहुत सारे लोगों को डिफरेंस नहीं पता है, आम जनता को बिल्कुल भी नहीं पता है। उनको ये लगता है कि अगर मैंने कोई कंप्लेंट दे दी तो वही एफआईआर हो गई है, या फिर काफ़ी सारे जब मैं क्रिमिनल केस में क्लाइंट को डील करता हूँ तो वो ये बात बोलते हैं कि सर मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है। लेकिन जब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपके पास एफआईआर की कॉपी है या एफआईआर का नंबर है, कुछ पता है आपको, तो कहते हैं कि नहीं इसका तो नहीं है। लेकिन बाद में पता चलता है कि एक कंप्लेंट ही हुई थी, वो एफआईआर में कन्वर्ट नहीं हुई है। देखिए, कंप्लेंट का सिंपल मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी इंसिडेंट के बारे में पुलिस ऑफिसर को रिटन या ओरल बताते हैं तो वो आपकी कंप्लेंट होती है। तो कंप्लेंट आप जो इन्फॉर्मेशन देंगे किसी भी क्राइम की, वो कॉग्निजेबल भी हो सकती है, नॉन कॉग्निजेबल भी हो सकती है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है कि जो पुलिस होती है वो जो कंप्लेंट को ज़रूरी नहीं है कि उस कंप्लेंट में एफआईआर रजिस्टर करे, या फिर बहुत सारी जो कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर के पास जाती है तो पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि इसमें सेटलमेंट हो सकता है तो पुलिस ऑफिसर जो सामने वाली पार्टी होती है जिसके खिलाफ कंप्लेंट होती है उसको समझा बैठा के आपस में सेटल करा के वो कंप्लेंट वहीं पर विड्रॉ करा देती है। लेकिन अगर उस कंप्लेंट में पुलिस ऑफिसर को लगता है कि इसमें कोई कॉग्निजेबल इसमें घटना आ रही है, इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, कोई संगीन अपराध हुआ है, तो पुलिस ऑफिसर उस कंप्लेंट को एफआईआर में कन्वर्ट करती है। जब एक एफआईआर रजिस्टर होती है तो फिर उसका अलग से पूरा ट्रायल चलता है, उसमें एफआईआर नंबर रहता है, आपको एफआईआर की कॉपी दी जाएगी, और अगर उसमें एलिगेशन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो जिसके खिलाफ वो एफआईआर हुई है तो सामने वाले पर्सन को अरेस्ट भी किया जा सकता है। तो फिर कोर्ट में फिर चार्जशीट फाइल होगी, फिर पूरा ट्रायल चलेगा। कंप्लेंट में चार्जशीट फाइल नहीं होती है, ना ही ट्रायल चलता है। तो आप लोगों को कंप्लेंट और एफआईआर में डिफरेंस पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ और क्वेरीज है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं।